नमस्कार, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज हमारे स्टूडियो में है गुंजन चौकसी जी, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है और भोपाल की वाइस प्रेसिडेंट भी है और बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट है। आज हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो गुंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा स्टूडियो में। थैंक यू सो मच जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ऐसे कौन कौन से कानून हैं जो हर किसी महिलाओं के लिए आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है और उनकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। देखिए, सर्वप्रथम तो जब महिलाएं, क्योंकि आजकल अपने करियर ओरिएंटेड भी हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, बहुत अच्छी बात है। तो महिलाओं को एक ऐसा कानून है जिसकी जानकारी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ऑफिस में कई महिलाएं जब इस तरह की परेशानी लेकर आ रही हैं तो मैं समझ पा रही हूँ कि आपको कार्य क्षेत्र पे भी अगर आपके साथ किसी प्रकार का हैरेसमेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए भी कानून है, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये जो वर्क प्लेस, अपने कार्य क्षेत्र में अगर कोई आपके साथ किसी भी प्रकार की, चाहे छेड़खानी हो या कोई दुर्व्यवहार हो या सेक्सुअली आपको हैरेस करने की कोशिश की जाए, अब उसकी डेफिनेशन भी बड़ी व्यापक है। कई महिलाओं को लगता है कि कमेंट पास कर देना या आपको प्रमोशन के नाम पर गलत काम आपसे कराना या आपसे गलत तरीके के इशारे करना या गलत भाषा का उपयोग करना, ये भी उसकी कैटेगरी में आता है और महिलाओं को अब इसकी जानकारी नहीं है। कई बार वो आगे करियर में बढ़ने के लिए ल्योर होती चली जाती हैं, उस जंजाल में फंसती चली जाती हैं। तो महिलाओं को एक संदेश है कि आपके कार्य क्षेत्र पे भी आपको सावधानी कैसे रखनी चाहिए। ये कानून अब आपकी बहुत मददगार करेगा और केंद्र में इस कानून को लेकर बहुत व्यापक स्तर पर अब अवेयरनेस कैंपेन्स भी चल रहे हैं। नेशनल वुमेन कमीशन ने भी इस पे काफी काम किया, महिला आयोग काफी इस पे काम कर रहा है। अब हर ऑफिस में जहाँ पे 10 से ज्यादा अगर स्टाफ है, वहां पे ये कानून की जानकारी देना अब उस ऑफिस के जो मेन एम्प्लॉयर है, उनकी ये ड्यूटी है। वहां पे कंप्लेंट बॉक्स रखना जरूरी है कि महिलाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो उस दुर्व्यवहार की शिकायत अपने ऑफिस में भी कर सकती हैं, अपने लोकल कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी कर सकती हैं। तो ये कानून की जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब हम एक वैवाहिक जीवन में एंटर करते हैं तो कई बार बहुत सी ऐसी प्रताड़नाओं का शिकार हो जाते हैं, चाहे दहेज संबंधित हो, डिमांड्स अगर आ रही होती हैं या शादी के बाद अगर आपके साथ किसी प्रकार का वायलेंस होता है। तो वायलेंस की जो डेफिनेशन है वो महिलाएं समझती नहीं, उन्हें लगता है कि मारपीट ही सिर्फ वायलेंस है। ऐसा नहीं है। अगर आपको मानसिक रूप से भी प्रताड़ना मिल रही है तो वो भी आपको जरूरी है कि आप उसको समय रहते उस पे संज्ञान लें, बातचीत करें। और जरूरी नहीं है कि आप सीधे एक FIR पे या पुलिस कंप्लेंट पे जाएं। कई NGOs हैं, कई काउंसलर्स हैं जो आपसी समझौते पे काम कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच जो परेशानी है उसे सुलझाने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको छिपाएं ना, उसको जरूर बताएं ताकि उसके सोल्यूशन पे काम कर पाए। कोई परेशानी जब छोटी होती है उसको तभी तत्काल रूप से अगर उस पर इलाज किया जाए तो बड़ा जख्म नहीं बनती। तो जख्म बनने से पहले अगर अपनी छोटी सी खरोंच को आप रोकेंगे कानून की मदद से, काउंसलर्स की मदद से, NGO की मदद से, तो वो ज़रूरी है। और तीसरा, छोटी बच्चियां आजकल बहुत, हम लोग सब ऑनलाइन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो जो साइबर फ्रॉड इस समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अपने आप को साइबर फ्रॉड से कैसे बचाना है इसकी जानकारी सब महिलाओं को होना चाहिए। बहुत विजिलेंट होना चाहिए कि आप क्या खोल रहे हैं लिंक्स, क्या आप किससे बात कर रहे हैं, तो कहीं कोई आपकी फोटोज तो नहीं ले रहा है, कोई आपके वीडियोस तो नहीं बना रहा है, आपको कहीं कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आपको अपना बचाव रखना चाहिए। और चौथा, थोड़ा सा रिलेटेबल मैं कहूँगी, इस समय जो अभी बहुत मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला और कई प्रदेशों में, लव जिहाद। एक ये बहुत बड़ी परेशानियां हैं कि हमारे समाज की बच्चियां अब ल्योर हो रही हैं और लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। तो खासकर कॉलेज गोइंग बच्चियों से एक अपील कि अगर कभी आप इस दलदल में फंस भी जाएं तो उसमें डरे ना, उसमें तुरंत बाहर आएं, किसी अपने को बताएं। अगर अपने को बताने से डर लग रहा है तो थाने में बताएं, लेकिन चुप ना रहें, क्योंकि आप जैसे ही उसमें एंटर करते हैं और अगर आप डर के मारे अपनी ये बात किसी को नहीं बोलते हैं तो आप और अंदर तक चले जाते हैं। तो लव जिहाद एक अभी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अपराध बनता जा रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार से बच्चियां लव जिहाद के शिकार में ना आए। जी जी, बहुत धन्यवाद। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी करंट के टाइम पे इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बाद भी औरतों की सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, तो आपका क्या ओपिनियन है उस पर?
देखिए बहुत बड़ा कंसर्न का मामला है। सेफ्टी हमारे अपने हाथ में भी होती है कई बार। आपको विजिलेंट रहना ज़रूरी है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार का जो मैकेनिज्म है सरकार को स्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो हो भी रहा है। जैसे बहुत सारे पुलिस की गश्त चलती है आपके, स्पेशली अगर कोचिंग सेंटर्स के आसपास आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा जहाँ भीड़ भड़के के जगह है। तो आपकी अपनी सेफ्टी आपके अपने हाथ में है। शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि कोई आप पे गलत तरीके से कमेंट कर रहा है तो तत्काल रूप से पब्लिकली आवाज उठाए, डरे ना। तो बच्चों को मेरा कहना है कि डरना नहीं है, निर्भीकता के साथ अगर घर से निकलेंगे तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर एक बच्ची निर्भीक है, डर नहीं रही है, तो समाज भी उसके साथ खड़ा है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, कई बच्चियाँ हमारे पास आई कोचिंग सेंटर्स की, पता चला कि वो उनके साथ काफ़ी तरीके के हैरेसमेंट की शिकार हुई हैं वो। और उन बच्चों से जब मैंने बात की तो उन्होंने बस एक ही चीज़ कहा कि मैम आप पुलिस के सामने बुलवा लो, हम बोल देंगे, लेकिन बस हमारे माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। तो आज उन सब बच्चियों से कि अगर आप किसी परेशानी में हैं तो सर्वप्रथम अपने माता पिता को बताइए, और उन माता पिताओं को भी एक संदेश कि अपने बच्चों को समझने की जरूरत है। बच्चियों का कहना था कि मम्मी पापा को बताएंगे तो कल से कोचिंग जाना बंद करा देंगे, हमारा घर से निकलना बंद करा देंगे। तो इस डर से कई बार बच्चियों के साथ जो अपराध हो रहे हैं, बच्चियां अपने घर तक नहीं बता पाती हैं। तो उन माता पिताओं को भी संदेश कि अपने बच्चों को समझिए, अगर उनके साथ उनसे पूछिए, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार रखिए, ताकि बच्चे के साथ अगर कुछ हो रहा है तो वो आप तक जानकारी जरूर दें। अब बच्चियां समाज के सामने बोलने से नहीं डरती, पर माता पिता से अगर डरती हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर है हमारे अपने संस्कारों का। आई थिंक ये जो आपने पॉइंट उठाया ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है यहाँ पे, अगर हम इंडिया की बात करें या कहीं और की भी बात करें, कि बच्चे माँ बाप से बहुत डर जाते हैं। तो ये चीज़ जानने के बाद लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी। मेरा अगला सवाल है कि इस समय फेक न्यूज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है, बदनामी का भी काफ़ी डर लगता है, तो उसके बारे में लोगों को क्या पता होना चाहिए ताकि वो उससे अवॉइड कर सके? देखिए, जो मैंने कहा साइबर को लेके अभी काफ़ी अच्छी मुहिम भी चला रही है मध्य प्रदेश में पुलिस यहाँ पे साइबर की। वो काफ़ी सारे वीडियोस आजकल आप देख रहे होंगे बहुत चल रहे हैं कि कैसे आप अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचा सकें। और रही बात इसकी कि अगर कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो डरे ना, तत्काल रूप से जैसे विमेन कमीशन है, महिला आयोग, आप वहाँ शिकायत कर सकते हैं, आप एनजीओ के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, आप एफआईआर पुलिस थाने में करा सकते हैं, महिला थाने में करा सकते हैं, मानव अधिकार आयोग में करा सकते हैं, आप सीएम हेल्पलाइन पे खबर कर सकते हैं। अब तो एफआईआर ऑनलाइन होने लगी है, लेकिन बस कानून का सहारा जरूर लीजिए। डिफेमेशन के केसेस लगते हैं, कई बार आपको बदनामी इस लेवल पे कर दी जाती है, आप मानहानि क्लेम कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपके साथ हुआ कल को किसी और के साथ ना हो, ये सोच के कम सामने आना पड़ेगा। और जो अपराधी है उसको सजा दिलाने का काम आपके अपने कंधों पर है, उसको जरूर करिए। जी, मेरा अगला सवाल है कि समाज बदलने के लिए कानून ज़रूरी होता है या सोच बदलना ज़रूरी होता है? दोनों। एक सशक्त कानून की भी ज़रूरत है, सिर्फ किताबों में नहीं, उसके सख्ती से पालन की ज़रूरत है, और समाज की सोच की भी। ये एक सामंजस्य से ही हम सल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। अपराध को रोकने के लिए हमें अपराधी को जेल में तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, लेकिन संस्कार भी अपने घरों से भी ऐसा देना है कि कोई अपराधी बने ना। तो परिवार का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है, स्कूल एजुकेशन का बहुत योगदान होता है, स्कूल या कॉलेज या प्रोफेशनल वर्ल्ड, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई अन्याय हो रहा है तो उस पर अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं। उस दिन का इंतज़ार मत करें कि जिस दिन हमारे साथ होगा हम आवाज़ उठाएंगे। अगर किसी और के साथ भी हो रहा है और आपकी जानकारी में है तो आवाज़ उठाएं और कानून का सहारा लें, तो समाज और कानून मिलकर ही एक अच्छे नतीजे पे पहुंच पाएगा, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लास्ट में एक शॉर्ट नोट के साथ इसको वाइंड अप करूंगी कि जैसे आपने बताया कि फैमिली से हम बातें शेयर नहीं कर पाते, बट आप अगर जा रही हैं या कोई और पर्सन जा रहा है तो वो उसके बारे में बताता है। तो हमेशा एक सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि आप अपने बच्चों की प्रॉब्लम को सुनिए, ना कि उनको कैद कर दीजिए कि आप बाहर नहीं जाएंगी या सब चीज़ें नहीं होंगी। तो ऐसी ही अच्छी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर प्रधान। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।